एग्जाम हल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस पार्ट में घटनासार समसामयिक अर्धवार्षिकी के विशेषांक के महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। ये फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक का कवरेज है और इसमें बीपीएससी, एनडीए और सीडीएस जो आगामी परीक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखकर पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर्स को संग्रहित किया गया है। इसमें चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल और इसके बाद चर्चित ऑपरेशन अभियान, इन 3 पार्ट्स को देखेंगे। ये पहला पार्ट है इस सीरीज का। इसमें घटनासार में जो कवरेज किया गया है उसके क्रक्स को, उसके निचोड़ को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला, चर्चित व्यक्तित्व में अंशुमान झिगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के ये युवा समुद्री तैराक हैं। नॉर्थ चैनल की जो लोकेशन है वो उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। दूसरे हैं अमित कुमार नेगी। ये हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। ईरान के सबसे ऊंचे शिखर देमाबंद पर चढ़ाई की इन्होंने और ये पहले भारतीय पर्वतारोही ऐसे हैं जिन्होंने इस पर चढ़ाई की है। तीसरा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को देखिए। ये राजस्थान की हैं। वीरता पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एन चंद्रशेखर टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से इनको एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, जो ये हैंड रिटन इसका पीडीएफ नोट्स है, ये नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे इसके अगले पार्ट की वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहें। चर्चित स्थलों में देखेंगे कोहिमा को। ये जून 2023 में आरबीआई ने अपने उप कार्यालय का उद्घाटन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया है। दूसरा स्थल चंपारण बिहार फेमस है। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। यह कंबोडिया के वर्तमान के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट के मंदिर से ऊंचा होगा। तीसरा आप देखिए माड़ा गांव। माड़ा गांव यूके के चमोली जिले में है। इसको भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। पहले यहां पर भारत का अंतिम गांव लिखा रहता था, जिसको डिलीट करके वहां पर लिखा गया कि यह भारत का पहला गांव है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। जबलपुर में आप देखेंगे, जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव में देश का पहला जियो पार्क स्थापित किया गया है। पेरू हाल ही में बहुत चर्चा में था। यहां पर 500 से ज्यादा समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई H5N1 वायरस के कारण पर। अब हम लोग देखेंगे नवीनतम नियुक्तियां। क्यू डांग्यू ये यूएनएफओ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। चीन के रहने वाले हैं। यूएनएफओ का स्थापना 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। फूड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है एफएओ और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है न्यायमूर्ति एपी शाही। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह अर्ध न्यायिक निकाय होता है। 1988 में इसको स्थापित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। तीसरे अरविंद पनगढ़िया नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं, इसलिए चर्चा में थे। ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। रवि सिन्हा रा के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। के राजा रमन आईएफएससी का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आईएफएससी का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। अनंत माहेश्वरी नास्काम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नास्काम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई। अर्ध न्यायिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। एके मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। सेलेस्टे फाइलो अर्जेंटीना की हैं। ये WMO की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई हैं विश्व मौसम संगठन की। 4 वर्ष का कार्यकाल है इनका। WMO का मुख्यालय
जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1950 में स्थापित हुआ WMO और 23 मार्च को विश्व मौसम ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शिव कुमार सिंह ने पद ग्रहण किया है। अभी एनजीटी के पर हमने पिछली वीडियो जो बनाई थी, एनजीटी पर डिटेल में आप इसमें देख सकते हैं। एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, इसकी संरचना क्या है, कार्य क्या है और इसके कुछ प्रमुख निर्णय जिन्होंने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस यूएई के हैं, ये WMO के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी आपने देखा था सेलेस्टे साइलो को, जो अर्जेंटीना की थी, वो पहली महिला महासचिव थी और ये अध्यक्ष के रूप में प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। 4 वर्ष का इनका कार्यकाल है। 2023 से 2027 तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। शालिजा धामी, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है। अब हम प्रमुख ऑपरेशन और अभियान को देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं उनको इसमें संग्रहित किया गया है। पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स को इसमें संग्रहित किया गया है। इस हैंड रिटन नोट्स को आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन में सहूलियत होगी। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन और अभियान। नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के बीच में 15वां संस्करण था। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। दूसरा है अभ्यास साल्वेक्स, भारत प्लस अमेरिकी नौसेना के बीच केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। एक था अभ्यास भारत प्लस मालदीव की नौसेनाओं के बीच इसको आयोजित किया गया। जीमैक्स भारत प्लस जापान की नौसेनाओं के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित। समुद्र शक्ति 2023 भारत प्लस इंडोनेशिया दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन हुआ। भारत की ओर से INF कवरत्ती ने हिस्सा लिया। अजय वॉरियर 2023 भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों के बीच ये 7वां संस्करण था। सैलिसबरी मैदान UK में इसका आयोजन हुआ। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। कोप इंडिया 2023 भारत प्लस अमेरिका की वायुसेनाओं द्वारा आयोजन हुआ। बंगाल के कलाईकुंडा में इसका आयोजन किया गया। एक्स एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारतीय सेना प्लस मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच हुआ। 12वां संस्करण था ये और इसका आयोजन चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। फ्रिंजेक्स 2023 भारत प्लस फ्रांसीसी सेना के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन पर इसका आयोजन हुआ। अभ्यास खंजर भारत प्लस किर्गिस्तान 10वां संस्करण टोकमोक स्थान पर किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ। धर्म गार्जियन भारत प्लस जापान के बीच जापान के सिंगा प्रांत में भारत की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। अभ्यास दस्तलीक है भारत प्लस उज्बेकिस्तान थल सेना का पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत प्लस सिंगापुर जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में आयोजन हुआ। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप के बाद बचाव कार्य के लिए भारत की NDRF टीम को भेजा गया था, जिसने इस ऑपरेशन दोस्त के तहत बचाव कार्य को संपन्न किया। अभ्यास कोंकण जो सबसे महत्वपूर्ण था इस करंट अफेयर्स में, भारत प्लस UK नौसेना कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अरब सागर के कोंकण तट पर हुआ और भारत की ओर से INF त्रिशूल ने हिस्सा लिया। इस तरह से ये पार्ट 1 में आपने महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थल, नई नियुक्तियां और प्रमुख ऑपरेशन अभियान को देखा। पार्ट 2 में इसके बाद हम और महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण योजनाओं और महत्वपूर्ण पुस्तकों, महत्वपूर्ण दिवस और खेल पुरस्कार को शामिल करते हुए आपको शीघ्रता के साथ वीडियोज उपलब्ध कराएंगे। चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो शीघ्रता के साथ आप तक पहुंचती रहे। शेष अगले वीडियोज में।